भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और उसे एक नया नाम दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन लाठी चलावन तेल पिलावन गठबंधन है। जायसवाल के मुताबिक ये गठबंधन अपने ही साथियों और एक दूसरे पर लाठी चलाएगा। ये नामकरण बिहार की राजनीति में गर्माहट पैदा करने वाला है और विपक्ष पर बीजेपी की तरफ से सीधा वार है। महागठबंधन आज के दिन में लठबंधन बन चुका है। तेल पिलावन लाठी चलावन, तो महागठबंधन अब वही तेल पिला के लाठी चलाएगा और एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने में रहेगा। जनता एनडीए के साथ है। महागठबंधन को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल द्वारा लाठी चलावन तेल पिलावन गठबंधन बताए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब बिहार में तेल पिलावन लाठी चलावन बूथ डरावन का जमाना चला गया है। अमित शाह ने साफ किया कि लालू यादव के दौर की वो राजनीति जो कथित तौर पर जंगल राज, डर और बूथ कैप्चरिंग पर आधारित थी, अब इतिहास बन चुकी है। 2 करोड़ 60 लाख लोगों को हर घर से एक लोग तो नौकरी देना पड़ेगा। सी और डी ग्रुप की देते हो तो भी एवरेज महीना तनख्वाह होता है 40,000। तो आपको कितना रुपया चाहिए? 12 लाख करोड़ रुपया, जो बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ है। क्या वादा कर रहे हो? क्या समझ रहे हो देश बिहार के युवाओं को? सब लोगों के दिमाग है। आपका प्रॉब्लम तो मैं समझ रहा हूं, मगर बिहार के युवा के पास तो दिमाग है। भाई, आपके पिताजी का जमाना गया, कुछ भी बोलोगे तो लोग सुन लेंगे। वो क्या कहते थे? तेल पिलावन लाठी चलावन बूस डरावन। ये जमाना चला गया। अभी ये तो नया बिहार है। मेरे सामने युवा बैठा है, उनकी प्रतिभा को मैं जानता हूं। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता मेरे बिहार के युवा। दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी को कभी भी एक गंभीर नेता नहीं मानते हैं और इस वजह से बीजेपी उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। यह बयान राहुल गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के मौजूदा हालात पर एक बड़ा सवाल खड़े करता है। बीजेपी के साथ साथ उनकी सहयोगी जेडीयू भी महागठबंधन पर तंज करते नजर आई। माननीय दिलीप जायसवाल जी ठीक ही बोल रहे हैं। महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। एक ही सीट पर राजद के उम्मीदवार तो कांग्रेस के भी उम्मीदवार एक दूसरे को पटकने में लगे हैं। महागठबंधन में अब तक नेतृत्व नहीं तय हुआ है। माननीय राहुल गांधी जी नाराज हैं, दिल्ली में बैठे हैं। वीआईपी नेता मुकेश सहनी जी हताश हैं। तो महागठबंधन के तमाम घटक दल आपस में एक दूसरे को पटकने में लगे हैं। एनडीए से बाद में लड़िएगा, पहले आपस में फरिया लीजिए। महागठबंधन में चल रहे अंदरूनी कलह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से जुड़े ऑडियो वायरल होने के मामले पर भी जायसवाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देख लीजिए उन लोगों की हालत क्या है, पार्टी कैसे चलेगी। जायसवाल का इशारा साफ महागठबंधन के भीतर की खींचतान और संगठनात्मक कमियों की ओर था। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस गठबंधन में ऐसी आंतरिक महामारी, मारामारी और विवाद हो, वो जनता के लिए क्या काम करेगा और प्रदेश में सरकार कैसे चलाएगा। लेकिन इस हालत के बाद भी आरजेडी नेता गठबंधन की मजबूती की बात करते नजर आ रही हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हर घर नौकरी और रोजगार देने वाली सरकार बनेगी और इंडिया महागठबंधन पूरी मजबूती और पूरे संकल्पों के साथ जनता और जनता के मुद्दे पर जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। बेहतर वातावरण के साथ हर घर नौकरी रोजगार और महिलाओं के मान सम्मान, आर्थिक न्याय, 200 यूनिट बिजली फ्री, बिहार का सर्वांगीण विकास के लिए इंडिया महागठबंधन के साथ खड़ी है। इंडिया महागठबंधन पूरी तरह से विचारों और समन्वय के साथ जनता और जनता के बीच में जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सासाराम में हुई एक घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सासाराम में जिस तरीके से आरजेडी प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई वो दिखाता है कि ये लोग किस तरह से लोगों को टिकट दे रहे हैं। जायसवाल ने इस घटना के माध्यम से महागठबंधन की टिकट वितरण प्रक्रिया और उम्मीदवारों के चयन पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि महागठबंधन में टिकट बेचने का खेल चल रहा है और यही वजह कि ऐसे लोगों को टिकट मिल रहा है जिन पर आपराधिक या फिर अन्य तरह के आरोप हैं। ये टिप्पणी चुनाव से पहले महागठबंधन की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है और बीजेपी को विपक्ष पर हमलावर होने का एक और मौका देती है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि आगामी चुनावों में भाजपा महागठबंधन की इन कमजोरियों को प्रमुखता से उठाएगी और जनता के बीच लेकर जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन इन आरोपों का सामना कैसे करता है और अपनी रणनीति में क्या बदलाव लाता है।